नमस्कार दोस्तों। तो आज का दिन पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत के नज़रिए से बहुत ही बेहतरीन दिन रहा है बिकॉज इंडिया ने, आपको पता होगा कि विनेश फोगाट जी का जब डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था 50 किलोग्राम कैटेगरी में, क्योंकि उनका सिर्फ 100 ग्राम वेट ज़्यादा था, ओलंपिक्स कमेटी ने उनको वक्त भी नहीं दिया और 100 ग्राम वेट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और क्योंकि विनेश फोगाट जी जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 चैंपियन को हराया था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो निश्चित रूप से इस बार गोल्ड लेकर के इंडिया के लिए आएंगी। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो हैं, क्योंकि कोई भी मेडल नहीं मिलता है तो उम्मीदें बहुत बिखर जाती हैं भारतवासियों की। लेकिन क्योंकि जैवलिन थ्रो से हमेशा हमें उम्मीद रहती है, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा जी ने पिछली बार परफॉर्म किया था और गोल्ड मेडल जीते थे, तो उनसे उम्मीदें थी। मेंस हॉकी टीम से तो हमेशा उम्मीद रहती है, पिछली बार भी मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो उनसे भी उम्मीदें थी। इस बार भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आज का दिन रहा पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। नीरज चोपड़ा जी ने अपना सिल्वर मेडल जीत लिया है जैवलिन थ्रो में, और वहीं हमारी जो मेंस हॉकी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच हुआ था स्पेन से, उसमें स्पेन को 2-1 से हरा करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया यहाँ पर। अब आपको ऑब्वियसली पता होगा कि नीरज चोपड़ा जी, क्योंकि उन्होंने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था, तो यहाँ पर आप सब भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस बार भी भारत के लिए गोल्ड मेडल आ जाए। वो गोल्ड मेडल जीत भी जाते, लेकिन अरशद नदीम जो पाकिस्तान के एथलीट थे जेवलिन थ्रो में, उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई यहाँ पर, और उन्होंने अपना दूसरा ही थ्रो जो था वो 92.97 मीटर्स का फेंक दिया। और इस 92.97 मीटर्स का जो थ्रो था अरशद नदीम का, ये सबसे बेस्ट थ्रो रहा। इसकी वजह से अरशद नदीम को जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला, और 89.45 मीटर्स का थ्रो फेंका था हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, उनको जो है इसमें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। अब देखिए, मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जो पहला थ्रो फेंका गया था अरशद नदीम द्वारा जैवलिन थ्रो में, वो पहला थ्रो वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। वो जानबूझ करके उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी थी, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो। मैं इस मैच को लाइव ही देख रहा था, तो यहाँ पर जब ये इन्होंने पहला थ्रो फेंका था, ये देख रहे होगा आप, ये क्रॉस बना हुआ है, मतलब इनका पहला थ्रो अरशद नदीम का डिस्क्वालीफाई हो जाता है। डिस्क्वालीफाई होने का रीजन ये था कि इन्होंने जानबूझ करके लाइन क्रॉस कर दी थी, बिकॉज इनका थ्रो जो ट्रैजेक्टरी है उसकी सही नहीं हुई, बहुत ऊंचा चला गया था, तो वो बहुत दूर नहीं गिरता। इस वजह से जानबूझ करके इन्होंने लाइन क्रॉस करके, अपना रिकॉर्ड ना खराब करने के लिए लाइन क्रॉस करके अपने थ्रो को डिस्क्वालीफाई करा दिया। उसके बाद नीरज चोपड़ा की बारी आई। नीरज चोपड़ा जी जो है उन्होंने भी अपना पहला थ्रो फेंका, काफ़ी ताकत से अपना पहला थ्रो फेंका, लेकिन क्या होता है कि वो थ्रो भी अनफॉर्चुनेटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो एकदम नेक टू नेक की यहाँ पर फाइट चल रही थी। उन्होंने जानबूझ करके लाइन क्रॉस करी थी अरशद नदीम ने, लेकिन नीरज चोपड़ा जी की लाइन जो है वो पूरी ताकत से फेंकने की वजह से स्लिप कर गया पैर, और उसके वजह से पैर जो है वो लाइन के बाहर चला जाता है। और अब तक एकदम नेक टू नेक फाइट यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जब दूसरी बारी, टोटल 6 चांसेस मिलते हैं इसमें आपको फेंकने के लिए, जब दूसरी बारी मिलती है अरशद नदीम को, तो वो अपना दूसरा ही थ्रो जो है वो 92.97 मीटर्स का फेंक देते हैं। और इसी के बाद, इस 92.97 मीटर्स के थ्रो के बाद, ना ही उन्होंने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तक का जो बना हुआ था, बल्कि इसी के साथ ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब नीरज चोपड़ा जी का जो लक्ष्य है वो 92.97 मीटर्स ही होने वाला है। बिकॉज अभी तक के ओलंपिक्स में इतना लंबा थ्रो किसी ने भी नहीं फेंका था। तो निश्चित तौर पर जब अरशद नदीम ने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में ही इतना बड़ा थ्रो फेंक दिया था, तो नीरज चोपड़ा जी वहाँ पर थोड़ा सा उनके ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप हो गया था। उसके बाद नीरज चोपड़ा जी आते हैं, वो अपना थ्रो फेंकते हैं, और वो अपना थ्रो फेंकते हैं 89.45 मीटर्स का। क्वालिफाइंग्स में नीरज चोपड़ा जी ने 89.34 मीटर का थ्रो फेंका था। उस थ्रो से बेटर थ्रो उन्होंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में फेंका, जो कि 89.45 मीटर था। और इस थ्रो की वजह से ही जो नीरज चोपड़ा जी हैं, उनको सिल्वर मेडल जीतने के लिए थ्रो इतना बेहतरीन था कि वो सिल्वर मेडल उनको आराम से जितवा देता है। प्रॉब्लम देखिए क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई उनके साथ में कि उन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट जो लिया उसमें 89.45 मीटर्स का थ्रो तो फेंक दिया, लेकिन बाकी जो अपने 3 अटेम्प्ट्स लिए, ये तीनों आप क्रॉस बने हुए यहाँ पर देख रहे होंगे, वो तीनों अटेम्प्ट्स में काफ़ी उन्होंने जान लगाई, और इसकी वजह से काफ़ी मेहनत उन्होंने करी। लेकिन 92.97 मीटर्स का जो थ्रो था उसको क्रॉस करने के लिए, उसको ब्रीच करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तीनों जो इनके अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो जाते हैं और ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बिकॉज हर बार इनका जो पैर है वो स्लिप करके लाइन क्रॉस कर दे रहा था। काफ़ी इन्होंने जान लगाई थी, और ख़ास तौर से अपना तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने बहुत जान लगाई थी, और वो थ्रो काफ़ी बढ़िया ट्रेजेक्टरी भी गया था। इनका हैंड स्पीड भी काफ़ी बेहतरीन था, उसमें अराउंड 108-107
के किलोमीटर पर आवर की हैंड स्पीड थी, क्योंकि अरशद नदीम ने जो 92.97 मीटर्स का थ्रो फेंका था उसमें उनकी हैंड स्पीड जो थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इनकी जो हैंड स्पीड थी वो 107 108 के करीब पहुंच गई थी अपने थर्ड थ्रो में। लेकिन यहाँ पर थर्ड थ्रो जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, आई थिंक वो थर्ड थ्रो ज़रूर से अरशद नदीम का वो जो 92.97 मीटर्स का रिकॉर्ड था उसको ब्रीच कर सकता था, लेकिन यहाँ पर ये चूक जाते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी वहाँ पर दिखाई देता है इनको। लेकिन दूसरा ही थ्रो इनका 89.45 मीटर्स था और वो इनको सिल्वर मेडल जिताने में भरपूर होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जैवलिन थ्रो में कि एथलीट जो है वो अपना जो पहला 3 थ्रो फेंकता है वो उसका बेस्ट थ्रो होता है। वो पहला 3 थ्रो में उसके पास ताकत होती है, उस सारी ताकत को गैदर करके वो अपने पहले 3 थ्रो में अपना बेस्ट थ्रो फेंकता है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बाकी में आगे चल करके जो बॉडी है उसकी एनर्जी कम होती जाती है और थ्रो जो है वो आपके और कम होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अरशद नदीम ने आउट स्मार्ट कर दिया पूरे ओलंपिक्स टूर्नामेंट को इस पूरे चीज़ में, क्योंकि उन्होंने जो अपना पहला दूसरा थ्रो था वो 92.97 मीटर्स का फेंका और उन्होंने जो अपना लास्ट थ्रो है वो 91 मीटर के करीब फेंका। तो ये दोनों थ्रो उन्होंने, दोनों ही थ्रो से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया। इस पूरे जैवलिन थ्रो के टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल जो है वो ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को मिलता है। उन्होंने अपना जो थ्रो था उसको 88.54 मीटर्स का फेंका था। तो इस तरीके से भारत के जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक्स जीतने में कामयाब हुए हैं वो, और वो अपने सिर्फ अपने इस ओलंपिक्स का ही नहीं बल्कि पूरे सीजन का उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो फेंका है जो कि था 89.45 मीटर्स। तो इसके इस बदौलत 89.45 मीटर्स के बदौलत वो सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। अब अगर बात की जाए अरशद नदीम की, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए अरशद नदीम की, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था अभी तक 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में एंड्रियास थॉरकिल्सन ने 90.57 मीटर्स का थ्रो फेंका था, जो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 92.97 मीटर से तोड़ा उन्होंने, और उसके बाद 91 मीटर का जो अपना लास्ट वाला थ्रो फेंका उससे भी इन्होंने तोड़ दिया। तो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे, दोनों नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, और इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया फाइनल्स में, इसी वजह से उनको गोल्ड मेडल मिला है और पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल से अंक तालिका में भारत से ऊपर आ चुका है। लेकिन भारत के 2 मेडल्स आए हैं आज, मतलब एक सिल्वर मेडल आया है जो कि नीरज चोपड़ा जी ने 89.45 मीटर्स का थ्रो फेंक करके लाए हैं, और उसके साथ साथ ही इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्पेन को 2-1 से हरा करके। तो इंडिया के पास अब टोटल 5 मेडल हैं इस पूरे ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। अब बात करनी होगी मीराबाई चानू की भी। मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग में हमेशा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंडिया के लिए ज़रूर मेडल लेकर के आ पाएंगी, वो मेडल लेकर के आ भी जाती, लेकिन सिर्फ 1 किलोग्राम मात्र वेट से वो अपना 3rd स्पॉट मिस कर देती हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिस कर देती हैं और वो 4th स्पॉट पर फिनिश करती हैं। तो मीराबाई चानू बेसिकली हार गई और 4th मेडल पर आई, 4th स्पॉट पर आई हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी है। कुल मिला जुला करके जितने भी ओलंपिक्स में एथलीट हमारे भारत के जाते हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, कोई बात नहीं। इसमें विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन अगर नहीं होता तो शायद भारत के पास भी 1 गोल्ड मेडल होता। नीरज चोपड़ा का जो लास्ट 3rd वाला थ्रो था, अगर वो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं होता वो थ्रो, तो शायद वो भी ब्रीच कर देते 92.97 का मार्क। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने करियर का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर्स फेंका है, पिछली बार से बेहतर थ्रो फेंका है, तो तारीफ करनी चाहिए, और भारत को उन्होंने सिल्वर मेडल ज़रूर से जिताया। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और उसके उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर निकाला है। जो हमारे यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन की फीस थी जो कि 29,999 हुआ करती थी, उसमें हमने एक बहुत बड़ा प्राइस चेंज किया है, और अब आप ये सारे अनअकैडमी के जितने भी यूपीएससी सीएससी के कोर्सेज हैं सब्सक्रिप्शन में जो आपको मिलते हैं आपके डैशबोर्ड पे, ये सारे कोर्सेज जो कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सारे कोर्सेज आपके डैशबोर्ड पर मौजूद होते हैं। वो सिर्फ आप ले सकते हो 1250 रुपये पर मंथ के प्राइस पर। इस प्राइस पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्राइस में हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वही सेम फैकल्टीज़, मतलब कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़, उसके साथ साथ आपको इसमें लेक्चर्स के साथ पीडीएफ, आपको जो डाउट होता है उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस, 1-to-1 मेंटोरशिप, जितने आप मेंस के आंसर्स लिखते हो सबका इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर यूपीएससी सीएससी के अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन दिया है वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।